अस्सलाम अलैकुम फिरौन मिस्र। वालेकुम सलाम। ये अब्राम है, ये इनका भतीजा लूत और ये इनकी बहन सराई। दिली इस्तकबाल है। हसीन सराई, उम्मीद है आपको हमारा मुल्क पसंद आया होगा। बहुत खूब है जनाब। क्या आपके मुल्क की तमाम औरतें आपकी बहन की तरह ही खूबसूरत हैं अब्राहम? जरा अपने हाथ की तरफ देखिए, क्या आपकी 5 उंगलियां एक सी हैं जनाब? मैं समझ गया अब्राहम, आप बेहद समझदार इंसान हैं। उम्मीद है कि आपकी बहन के लिए हमारी मेहमान नवाजी पर आपको एतराज नहीं होगा। वो हमारे महल के जनान खाने में रहकर महल की खूबसूरती में इजाफा करेंगे। ये तो इन्हीं पर मुनहसिर है, इन्हीं से पूछ लें। साराई, महल सरा में रहना आपको कैसा लगेगा? ये तो मेरी खुशनसीबी होगी। बहुत खूब, हाजिरा को बुलाओ। जी मेरे आका। हुक्म फरमाया आका। साराई को जनान खाने में ले जाओ और ख्याल रखो इनकी तमाम जरूरियात का। इन्हें हर चीज दी जाए, हर चीज। बेहतर है मेरे आका। तशरीफ फरमाएं। तशरीफ रखिए। अपने मुल्क की कहावतों के बारे में कुछ बताएं। हमारे मुल्क में एक आम कहावत है, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह बादशाहों के लिए है। ठीक है, मैं भी तो सुनूं। कहावत कुछ इस तरह है कि वो जिसके पास ज्यादा चांदी है वो मसरूर होगा, और वो कि जो हीरे मोतियों का मालिक है वो ज्यादा खुश होगा। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है वो गहरी नींद सोता है। ये कहावत बादशाहों के लिए है। कौन ऐसा बादशाह होगा जो गहरी और मीठी नींद के बदले अपनी तमाम मिल्कियत ना देना चाहेगा? कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ हो तो कौन सो सकता है? जैसे मुझे देखना होता है दरियाए नील मौजन हो और सूरज हर रोज तुलू हो जाए, और ये कि पौधे नशोनुमा हो, और ये भी कि मेरी रियाया खुश रहे। क्या आप दरियाए नील और सूरज के लिए भी जिम्मेदार हैं? यकीनन। अगर मैं ऐसा ना करूं तो कुछ भी ना हो पाए। जमीन बंजर और स्याह हो जाए, लोग चीखने चिल्लाने लगे और मेरी जिंदगी तल्ख हो जाए। और में मेरे आका, लोगों का यकीन है कि ये काम उनके खुदाओं के जरिए अंजाम पाते हैं। यहां मैं खुदा हूं। मुझे ये देखना है कि हर काम सही वक्त पर और सही ढंग से अंजाम पाए। नोश फरमाइए। सराई फिरौन के महल सरा में लुत्फ अंदोज हो रही हैं। उन्होंने अपनी खूबसूरती से उसे मुतासिर किया है। लूत, मैं बड़ी उलझन में हूं। मैं नहीं जानता कि हकीकत का पता चल जाने पर फिरौन क्या करेगा। उसे मालूम नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम जानते हो मेरे भतीजे, तमाम राज बाला आखिर इफ्शा हो ही जाते हैं। तो फिरौन को सच बता दीजिए, इससे पहले कि उसे खुद इसका पता चले। वो मुझे कत्ल कर देगा। चचा जान, फिर तो आपको सराई को ताकीद कर देनी चाहिए कि वो सच ना बताएं कि वो आपकी बीवी हैं और बांझ भी हैं। काश कि अब्राम मुझे इस वक्त देख पाते। मैं खुद को ज्यादा जवान महसूस कर रही हूँ। काश वो मेरी जिल्द की नरमी
और महक को महसूस करते मेरे बालों की लताफत भी। ओह, इस गाजा ने मेरा चेहरा ही बदल दिया है। क्या अब्राम? हाँ, आपकी गुफ्तगू से लगता है जैसे वो आपके शौहर हों। लगता है आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मैंने सही कहा ना? हर एक का कोई पोशीदा राज होता है। मेरा तो नहीं है, हो सकता है, लेकिन शायद आपका है। शायद। क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगी? फिर कभी। मैं इंतजार नहीं कर पाऊंगी, अभी कहिए ना। जरा मेरे करीब आओ। अल्लाह हम पर रहम करे। मैं आपकी भेड़ों से बनी तमाम मसनूआत खरीद लूंगा, दूध, पनीर और गोश्त। ये सब भेड़ें और मसनूआत आप ही की हैं। ये सब आप ही का दिया है। वो मेरी थी, अब जो कुछ भी है सब आपका है। ये आपकी मेहरबानी है। शुक्रिया जनाब। क्या आपको हमारा पनीर पसंद आया? बहुत उम्दा है। मैंने हाकिम खजाना को हुक्म दिया है कि उन सब की कीमत अदा कर दें जो चीजें हमने इस्तेमाल की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। लेकिन मैं आपसे एक इल्तिजा करना चाहता हूं। फरमाइए। मैं अकेले में अपनी बहन साराई से बात करना चाहता हूं। क्यों नहीं? आपकी बहन खूबसूरत है, उसने मुझे मरूब कर दिया है। यही तो एक मुश्किल है। मुश्किल? कैसे मुश्किल? मेरा मतलब है वो अपनी खूबसूरती और आपकी तवज्जो की वजह से महल की दूसरी औरतों में जलन का जज्बा न पैदा कर दे। उन औरतों में जो आपकी तवज्जो पाने की कोशिश करती हैं। आप मुतमईन रहें, क्योंकि कोई भी मेरी ख्वाहिश और इरादे के खिलाफ नहीं जा सकता, और ये मेरा इरादा है। शुक्रिया। अपने मेहमान को इनकी बहन के पास ले जाओ। आइए जनाब। खुश आमदीद, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? क्यों नहीं? तखलिया। बताओ, महल में कैसी गुजर रही है? एक मलिका की तरह मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो रही है। ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ एक सीधी सादी जिंदगी को ज्यादा तरजीह देती हूँ मेरे सरताज। सरताज ना कहो। ऐसा ना हो कि कोई सुन ले और जाकर फिरौन से कह दे, जिसका अंजाम होगा हम सबका खात्मा। फिक्र ना करें, कोई नहीं सुन सकता। ये बताइए, क्या अब भी आप मुझसे प्यार करते हैं? हमेशा की तरह, बल्कि और ज्यादा। अच्छा, मुझे ये बताइए, हमें औलाद कब मिलेगी? जब अल्लाह की इजाजत होगी। बताइए, मेरे महल में रहने से आप फिक्रमंद नहीं? फिक्रमंद हूं, लेकिन क्या हो सकता है, हालात के आगे हम मजबूर हैं। मैं चाहती हूँ जो कुछ भी हो रहा है उसका आपको इल्म रहे। मैं आपके साथ हमेशा वफाशुआर व वफादार रहूंगी। साराई, हमारे साथ यहाँ मिस्र में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह शायद मैं हूँ। जो हो रहा है उसके लिए खुद को इल्जाम न दीजिए। हाँ साराई, मैंने अल्लाह के कहे अल्फाज को नहीं सुना, ना ही अपने वादे पर कायम रहा। आप इस तरह क्यों नहीं कहते कि जो कुछ भी क़हत व किल्लत हमने सिकम में झेली वो अल्लाह के मंसूबे के मुताबिक थी कि हम मिस्र में आ जाएं और मजीद इम्तिहान से गुजरें। मैं ऐसा नहीं सोचता।
अलीअज़र, मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि भेड़ों से ऊन को कतर लिया जाए। गुज़िश्ता साल करीब इसी वक्त हम मिस्र पहुंच चुके थे और भेड़ों से ऊन कतर लिया था। देखो वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है। इस साल हमें ज्यादा मजदूर और वक्त दरकार होगा अपनी सभी भेड़ों से ऊन कतरने के लिए, है ना? बेशक, खास तौर पर जबकि फिरौन ने हमारे आका अब्राहम को 500 से ज्यादा भेड़ें अतिये में दी हैं। तुम ऊँटों और भैंसों के बारे में भूल गए। नहीं, मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं तो उनका रखवाला हूँ अपने आका अब्राहम के लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऊंट और भैंसों के बालों को कतरना नहीं पड़ता। फिरौन मेरे चचा अब्राहम का करीबी दोस्त हो गया है। वो उनकी किसी बात से इनकार नहीं करता। ये शोरोगुल कैसा? चलो देखते हैं। बस करो, बस करो, तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो? हाँ? मैं अपने आका अब्राहम की भेड़ों को पानी देना चाहता था। मैं पानी की सांद भर के भेड़ों को लाने के लिए चला गया। इसने वो पानी लूत की भेड़ों को पिला दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? कुछ दिनों पहले इसने हमारे बाड़े का दरवाजा खोल दिया और मवेशियों को भाग जाने दिया। मेरा बहुत नुकसान हुआ। हो सकता है ये जानबूझकर ना किया हो। इसने जान के ही किया था। मैं इसे जानता हूँ। रुक जाओ। मैं तुम्हारे मुंह पे एक ठूसा मारूंगा। मैं बस तुम्हें एक के करो। बदले में 2 दूंगा। बस करो, चलो, बस जाओ। बहुत हो गया। जाओ यहाँ से। सब लोग अपने काम पर जाओ। मैं अपने आका अब्राहम और तुम्हारे चरवाहों के लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुका हूँ। हर रोज कोई ना कोई मसला। मैं अपने चरवाहों से बात करूंगा और चचा अब्राहम को अपने चरवाहों से बात करना चाहिए ताकि ये झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हमें दूध दोहने में देरी हो गई है। थोड़ी देर में महल का कासिद आ जाएगा तमाम दूध और पनीर लेने, और मैं नहीं चाहता कि वो इंतजार करे। और कितनी देर लगेगी तुम्हें? बस हो ही गया। बताइए हकीम साहब, चेहरे पर ये सब फुंसियां क्यों निकली हैं? और ये दूसरे लोगों के चेहरे पर भी है। सच कहूं तो मेरे आका, इसके लिए मैंने काफी मरहम आजमाए, लेकिन इसमें मुझे कामयाबी नहीं मिली। मुख्तसर कि तुम्हें इलाज नहीं मालूम? मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए जनाब, मैं इसकी वजह मालूम कर लूंगा। कब तक? बहुत जल्द मेरे जब तक आका। कि ये फुंसियां मेरे तमाम लोगों के चेहरों पर फैल जाएं। नहीं जनाब नहीं, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। मुझे मालूम है इसकी वजह। इसका भरोसा ना कीजिए जनाब, ये कुछ नहीं जानता। ये नहीं जानता तो तुम जानते हो? हाँ मेरे आका, क्योंकि एक शादीशुदा और बांझ औरत आपके इस महल में मौजूद है। कौन है वो औरत? सारई, जिसे अब्राहम ने अपनी बहन बताया है। तुम्हें यकीन है तुम सही कह रहे हो? मैंने अब्राहम को अपनी बीवी साराई से बात करते हुए सुना। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे एहसास नहीं हुआ कि ये इतना अहम है। जाओ हाजिरा को यहाँ ले आओ। जो हुक्म आका। अब समझ में आया कि क्यों महल में हर किसी के चेहरे पर फुंसियां हैं। इसलिए कि आपके महल में एक बांझ औरत है। और ये समझ में आया कि मुकद्दस बिल्लियां क्यों बांझ हो गईं। इसलिए कि एक बांझ औरत आपके महल में मौजूद है। और मैं अपने कंधों पर अपने लोगों की जिम्मेदारियां उठाने के लायक नहीं। इसलिए कि यहाँ एक बांझ औरत आपके महल चुप में रहो। क्या हुक्म मेरे आका? हाजिरा, तुम साराई के बारे में क्या जानती हो? ओह, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वो मेरी बेहतरीन दोस्त है। हमारे मुल्क को कहर से बचाने के लिए तुम्हें बताना ही होगा। अपनी जबान खोलो और बताओ। अब ठीक है, मेरी दोस्त सारा अब्राम की बहन है। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन वो उनकी बीवी भी है। ये कैसे हो सकता है? वो उसकी बहन एक ही बाप से, लेकिन माएं एक नहीं। हर एक अलग माँ से है। और वो बांझ है। हाँ। इस बात से मुझे गुस्सा आ रहा है। खुद के गुस्से को काबू में रखिए जनाब। जाओ और साराई को यहाँ ले आओ। जी मेरे आका। अब हम क्या करें? पुरसुकून हो जाइए। अगर वजह मालूम हो गई तो आपका गुस्सा गायब। लेकिन अब्राहम, मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जनाब, हम उससे पूछेंगे, तब हमें सब पता चल जाएगा। जनाब मैं हाजिर हूँ।
जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैंने सोचा कि तुम अब्राहम की बीवी हो, लेकिन उसने कहा कि तुम उसकी बहन हो। मेरा दिल तुम्हारे लिए बेकरार हो उठा और तुम मुझे कमल के फूल जैसी लगी, हवा के एक झोंके की तरह, दरियाए नील के पानी की तरह। अब्राहिम मेरा बेहतरीन दोस्त बन गया और तुम्हारे लिए मेरा दिल तड़पता था, और अब मैं रंजीदा हूं। क्यों मेरे आका? तुमने जो किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तुमने मुझसे सच छुपाया कि तुम उसकी बीवी हो और बांझ हो। हम आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। अब्राहम ने ये अच्छी नियत और नेक इरादे से किया। वो डर रहे थे कि आप मुझको उनसे छीन लेंगे। आप इनको माफ कर दीजिए आका। ये मेरी बेहतरीन दोस्त हैं। इन्होंने ये कबूल किया है कि इनके बच्चे नहीं हैं और ये आपके दोस्त की बीवी है। मैंने आपसे बहन कहा इसलिए कि मुझे इनकी परवाह है। जनाब अली, आपके साथी हकीम की हैसियत से कहूंगा कि अगर आप उसको जला वतन कर दें तो फुंसियां भी गायब हो जाएंगी। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, या चुप रहो और आगे एक लफ्ज भी ना कहना। जो हुक्म मेरे आका। साराई, तुम्हें यहां से जाना होगा। मैं हाजिरा तुम्हें देता हूं मिस्र की एक यादगार के तौर पर। आप बहुत फराख दिल हैं। अपने शौहर के साथ मेरे मुल्क से निकल जाओ। तुमने दायमी रुतबे को तोड़ दिया है। जाओ, निकल जाओ। नहीं नहीं, जाने से पहले अब्राहम को यहां ले आओ। साराई, क्या मिस्र ने तुम्हारा दिल भी बदल दिया है जिस तरह तुम्हारी नजरें बदल चुकी हैं? नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि आप मेरी नजर के इस अंदाज को पसंद करेंगे। तुम फिरौन से मेरी नागवारी और महकूमियत से लापरवाह हो। आपकी महकूम, इस बारे में क्या कहना चाहिए? खुद मैंने ऐसी तौहीन और जिल्लत कभी नहीं उठाई जो फिरौन के यहाँ मिली मेरे बांझपन को लेकर। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। पता है वो फिरौन हमारा कत्ल भी कर सकता था। ये सब कभी न होता अगर आपके अल्लाह ने वादा पूरा किया होता। वादा? हाँ, कि वो हमें एक बच्चा देगा। साराई, साराई, महल के तमाम मिस्रियों ने मुझे कोसा, ये कहकर कि मैं उनकी तमाम मुसीबतों की वजह थी। नहीं साराई, अल्लाह उन तमाम मसायल का जिम्मेदार था। वो तुम्हें बचाना चाहता था। आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज कर दूं कि फिरौन ने मुझे ज्यादा बचाया। ऐसा मत कहो। कम से कम मुझे फिरौन ने हाजिरा तो दी। हाजिरा, हाजिरा। हाजिरा, हाजिरा। क्या तुम मेरा बुत लाए हो? ये लो। शुक्रिया। मेरी तरफ से सबको दुआएं दो। जी बहुत अच्छा। जनाब अब्राहम, आलिजा फिरौन ने आपको फौरन हमारे मुल्क से निकल जाने का हुक्म दिया है। बेहतर है, उनसे कह देना हम कल चले जाएंगे। ठीक है।